बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ अ सेट के थ्योरम्स। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्सटा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। लेट कर लिया एक्सटा हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए हमारे पास क्या है, एक्स का सबसेट। देन ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए हमारे पास क्या होगा, ओपन सेट होगा अगर ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल हो तो। अब यहाँ पर हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, हमें दोनों को प्रूव करना है। यानी पहले हम सपोज करेंगे ए हमारे पास ओपन है, ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना होगा, ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल है। इसी तरह कन्वर्सली प्रूव करेंगे, हम सपोज करेंगे ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल है और प्रूव क्या करेंगे, ए हमारे पास ओपन है। ठीक है, तो अगर हम इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन के जरिए समझे तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है थ्योरम की, एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, एक्स्ट्रा को हम टोपोलॉजिकल स्पेस कब कहते हैं, जब एक्स पर टा हम टोपोलॉजी प्रूव कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स हमारे पास एक सेट है और टा क्या है, उस पर टोपोलॉजी, और ए हमारे पास क्या है, एक्स का कोई सबसेट। यहाँ पर हमने ए ले लिया है। ठीक है, इसके एलिमेंट है हमारे पास 1, 3, 4 और जो हमारे पास ए के एलिमेंट हैं ये हमारे पास एक्स में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए हमारे पास क्या हो गया, एक्स का सबसेट हो गया। अब थ्योरम में हमें क्या कहा गया है, ए हमारे पास क्या है, ओपन होगा अगर ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है थ्योरम में, ए हमारे पास जो हम सेट ले रहे हैं वो ओपन सेट होगा कब, जब ए और ए इंटीरियर दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, ए जो हमारे पास सेट है, ठीक है, वो हमारे पास इक्वल है 1, 3 और 4 के। ठीक है, और ए इंटीरियर हमारे पास किसके इक्वल है, 1, 4 के। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, ए इंटीरियर हमारे पास इक्वल नहीं है ए के। तो अगर हम देखें तो ए हमारे पास क्या ओपन सेट है या नहीं, तो ए को अगर हम देखें, ए के एलिमेंट है 1, 3, 4। ठीक है, जो कि हमारे पास टा में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, सेट ए जो है हमारे पास ये टा में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ए हमारे पास ओपन नहीं है। ठीक है, अगर ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल नहीं आ रहा तो ए जो हमारे पास सेट है वो भी क्या है, ओपन सेट नहीं है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें, एक ओपन सेट ले लें। ठीक है, यहाँ पर 1, 4 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कोई ओपन सेट ले रहे हैं, इसी तरह हमने एक और सेट ले लिया, सेट बी। ठीक है, जो कि हमारे पास एक ओपन सेट है, यानी ये हमारे पास स्टार में बिलोंग कर रहा है। जो हमारे पास स्टार में सेट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओपन सेट कहते हैं। ठीक है, तो बी हमारे पास स्टार में मौजूद है तो ये क्या है, ओपन सेट है। अब हम क्या करेंगे, बी इंटीरियर फाइंड करेंगे। तो बी इंटीरियर हमारे पास किसके इक्वल होगा, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ बी। बी के तमाम ओपन सबसेट्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो बी के ओपन सबसेट हमारे पास कौन से होंगे, 1 हमारे पास क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, क्योंकि 1 हमारे पास बी में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह 1, 4 क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, क्योंकि हर सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है। इसी तरह अगर हम 4 देखें तो 4 हमारे पास क्या है, बी का ओपन सबसेट है। ठीक है, और इसी तरह 5 भी हमारे पास क्या होगा, बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनका यूनियन करेंगे, ठीक है, बी इंटीरियर हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा इन सब का, 1, 4, 4 सॉरी यहाँ पर यूनियन आएगा, यूनियन 5। अब अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 4। ठीक है, 1, 4, तो बी इंटीरियर हमारे पास क्या आ गया, 1, 4। ठीक है, अब थ्योरम में हमें क्या कहा गया था, स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, अगर ए हमारे पास एक ओपन सेट होगा तो ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल है तो ए जो हमारे पास होगा वो ओपन सेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी हमारे पास क्या है, 1, 4। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पर बी इंटीरियर देखें तो वो भी हमारे पास क्या है, 1, 4। ठीक है, यानी बी और बी इंटीरियर दोनों क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम बी को देखें तो बी भी हमारे पास क्या है, ओपन सेट। तो अगर बी और बी इंटीरियर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, बी हमारे पास एक ओपन सेट है। ठीक है, इसी तरह अगर बी हमारे पास एक ओपन सेट होगा तो हमें पता होना चाहिए अगर हम उसका इंटीरियर फाइंड करेंगे तो वो उसी सेट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल है और प्रूफ करेंगे कि ए हमारे पास एक ओपन सेट है। ठीक है, सपोज ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, देन वी हैव टू शो दैट ए इज ओपन। सपोज कर लिया हमने ए इंटीरियर ए के इक्वल है और हमें शो क्या करना है, ए हमारे पास ओपन है। ठीक है, ए इंटीरियर हमारे पास क्या होता है, यूनियन होता है तमाम ओपन सबसेट्स का ए के। ठीक है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। अगर ए इंटीरियर हमारे पास यूनियन है ओपन सबसेट्स का तो इसका मतलब ए इंटीरियर हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, सो ए इंटीरियर इज ओपन। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल के जरिए देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए इंटीरियर हमारे पास क्या है, तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन है।
ठीक है, यानी ये जो हमारे पास सेट हैं जो हम ले रहे हैं ये क्या है, ओपन। अब अगर हम इनका यूनियन करेंगे, ठीक है, तो यूनियन में भी हमारे पास क्या आएगा, एक ओपन सेट आएगा। 1 4 हमारे पास क्या आ रहा है, एक ओपन सेट आ रहा है। अगर हम इसको टा में देखें तो ये टा में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ओपन सेट्स का यूनियन ले रहे हैं तो वो यूनियन भी हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर ए इंटीरियर हमारे पास यूनियन है ओपन सबसेट्स का, तो ए इंटीरियर भी हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। सो ए इंटीरियर इज ओपन। ए इंटीरियर अगर हमारे पास यहाँ पर ओपन है तो ए इंटीरियर को हमने क्या सपोज किया था कि वो ए के इक्वल है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये एक ओपन है तो दूसरा भी क्या होगा, ओपन होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इज ओपन, क्योंकि ए इंटीरियर हमारे पास ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका कन्वर्सली प्रूफ देखते हैं। सपोज ए इज ओपन देन वी हैव टू शो दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, ठीक है। सपोज कर लिया ए हमारे पास ओपन है और शो क्या करना है हमें, ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल है। पहले हमने क्या सपोज किया था, ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल है और शो हमें क्या करना था, ए ओपन है, ठीक है। अब हमने उसका उलट सपोज कर लिया है। तो हमें पता है हर सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, ए का सबसेट है, यानी अपने आप का सबसेट है। अब यहाँ पर हम सपोज क्या कर रहे हैं कि ए हमारे पास ओपन भी है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ए अपने आप का सबसेट भी है। तो इसका मतलब क्या है, ए अपने आप का ओपन सबसेट है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे, ए इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बट ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। लेकिन ए इंटीरियर जो है वो ए का लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। क्यों लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ए इंटीरियर हमारे पास क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। यूनियन होता है तमाम सबसेट्स का ए के। अब यूनियन है अगर, तो यहाँ पर हमारे पास जो लार्जेस्ट सेट होगा वही आएगा यूनियन में, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ए इंटीरियर हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पर सेट मौजूद है इन सब में से लार्जेस्ट सेट कौन सा है, 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर ए इंटीरियर हमारे पास 1 4 के ही इक्वल आया है। तो ए इंटीरियर हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है। लेकिन जो ए इंटीरियर है वो क्या है, वो भी ए का सबसेट है, लेकिन ये लार्जेस्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ए और ए इंटीरियर दोनों ही ए के सबसेट हैं तो उन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए हमारे पास ए इंटीरियर का भी सबसेट है और ए का भी सबसेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, सबसेट है ए इंटीरियर का, एंड ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और ए इंटीरियर क्या है, ए का सबसेट है। जैसा कि हमें पता है कि अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ए हमारे पास ए इंटीरियर का सबसेट है और ए इंटीरियर ए का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है, ए इंटीरियर और ए दोनों क्या है, इक्वल है, इसीलिए वो एक दूसरे के सबसेट हैं, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के जरिए देखें तो यहाँ पर बी और बी इंटीरियर दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, बी क्या है, सबसेट है बी इंटीरियर का, और बी इंटीरियर क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है। अब यहाँ पर ए इंटीरियर और ए हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए जो है हमारे पास, ठीक है, ए जो सेट है हमारे पास इसके एलिमेंट क्या है, 1 3 4, और जो ए इंटीरियर है उसके एलिमेंट क्या है, 1 4। तो यहाँ पर ए हमारे पास सबसेट नहीं है ए इंटीरियर का, ठीक है। लेकिन ए इंटीरियर जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि ए इंटीरियर के तमाम एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ए के तमाम एलिमेंट ए इंटीरियर में बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सबसेट नहीं है, तो ये इक्वल भी नहीं है। यहाँ पे जो सेट बी और बी इंटीरियर है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, इसी वजह से एक दूसरे के सबसेट हैं, ठीक है। तो यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर, ठीक है। स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है, अगर हम ए इंटीरियर का अगेन इंटीरियर लें तो वो हमारे पास ए इंटीरियर के इक्वल होगा। अब अगर हम इसे एग्जाम्पल के जरिए देखें तो हमें क्या कहा गया है, अगर हमारे पास ए इंटीरियर है, ठीक है, यानी जिस तरह से यहाँ पर हमने बी इंटीरियर लिया हुआ है, अब जो हमारे पास बी इंटीरियर आया है अगर हम इसका अगेन इंटीरियर लें तो वो हमारे पास बी इंटीरियर के इक्वल आएगा। ये चीज हमें थ्योरम में प्रूव करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बी इंटीरियर क्या है, 1 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका अगेन इंटीरियर लेना है, ठीक है। तो इंटीरियर किसके इक्वल होगा, इंटीरियर इक्वल होगा हमारे पास यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ
सबसेट्स ऑफ बी इंटीरियर। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने बी का इंटीरियर फाइंड किया था तो हमने क्या किया था, बी के तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन किया था। अब यहाँ पर हम बी इंटीरियर का इंटीरियर ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज का इंटीरियर ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बी इंटीरियर के ओपन सबसेट देखेंगे। ठीक है, अब बी इंटीरियर हमारे पास क्या है, 1,4। ठीक है, तो 1,4 के अगर हम ओपन सबसेट देखें तो हमारे पास 5 क्या है, इसका ओपन सबसेट है, 1 इसका ओपन सबसेट है। ठीक है, 1,4 भी ओपन सबसेट होगा और 4 भी, यानी जो हमारे पास बी के ओपन सबसेट आए थे, ठीक है, वही हमारे पास क्या है, बी इंटीरियर के भी ओपन सबसेट है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो जब हम इनका यूनियन करेंगे, इन तमाम का यूनियन करेंगे, तो यही हमारे पास वापस आ जाएगा, यानी बी इंटीरियर का इंटीरियर भी हमारे पास 1,4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और 1,4 हमारे पास किसके इक्वल है, बी इंटीरियर के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इंटीरियर का इंटीरियर हमारे पास बी इंटीरियर के इक्वल आएगा, और यही चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। एज वी नो दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल होगा अगर ए हमारे पास एक ओपन सेट होगा। ठीक है, हमने प्रूफ क्या किया है, किसी भी ओपन सेट का अगर हम इंटीरियर लेंगे तो वो उसी सेट के इक्वल आएगा, और यही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, सिंस ए इंटीरियर इज ओपन। ठीक है, ए इंटीरियर हमारे पास क्या है, ओपन है। क्यों, क्योंकि इंटीरियर हमारे पास क्या होता है, यूनियन होता है ओपन सबसेट्स का। अगर ओपन सबसेट्स का यूनियन है तो ए इंटीरियर भी हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी ओपन सेट का इंटीरियर लेते हैं तो वो क्या होता है, उसी सेट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, हम थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ए इंटीरियर जो कि खुद एक ओपन सेट है उसका इंटीरियर लेना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक ओपन सेट का इंटीरियर लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, अपने आप के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी ए इंटीरियर का इंटीरियर ए इंटीरियर के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर, यानी ए इंटीरियर था हमारे पास, जब हमने इसका इंटीरियर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डबल इंटीरियर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ए था। ठीक है, तो जब हम इस वाली साइड पे इंटीरियर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर। तो यही हमने प्रूव करना था, और ये हम एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं। जब हमने बी इंटीरियर का अगेन इंटीरियर लिया तो वो बी इंटीरियर के ही इक्वल आ गया। ठीक है।